टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है। मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ। मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन, मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी, मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी, मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन, कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी। टूनी बचपन से ही बहुत पतली थी, इसलिए उसके माँ बाप बहुत चिंता में रहते थे कि उसकी शादी कैसे हो पाएगी। अरे टूनी बेटी, कुछ ना कुछ तू खाती भी आ रहा कर। देख कितनी पतली है तू। अरे बेटी, इतनी पतली लड़कियों के लिए तो रिश्ते भी बहुत मुश्किल से आते हैं। अरे माँ, खाती तो हूँ, पूरे दिन मेरा मुँह चलता ही तो रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ जब मुझे कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, ये बात भी है। मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता है बेटी। बस तेरी शादी एक बार हो जाए फिर तो मैं गंगा नहा लूंगी। माँ, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, जिस दिन शादी होनी होगी हो जाएगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए देर हो रही है। टूनी अपना बैग लेकर कंप्यूटर क्लास के लिए निकल जाती है, लेकिन अपनी माँ की बातों से वो उदास हो बैठी थी। तभी एक सोनू नाम का लड़का उसके पास आता है। क्या हुआ टूनी, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास सी लग रही हो। टूनी उसे पूरी बात बताती है। बस इतनी सी बात? टूनी, मुझे लगता है आज मुझे वो कहना ही होगा जो मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाह रहा हूँ। क्या सोनू, बोलो। टूनी, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कोई एतराज ना हो तो। लेकिन सोनू, तुम्हारी माँ, मैं तो बहुत पतली हूँ। उनकी चिंता तुम मत करो टूनी, वो सब मैं देख लूंगा। अगले दिन टूनी सोनू को अपने माँ बाप से मिलवाती है। टूनी के माँ बाप को सोनू बहुत ही अच्छा लगता है और वो शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन सोनू की माँ शादी के खिलाफ थी। लेकिन सोनू की जिद के आगे उसे भी झुकना पड़ा और टूनी उसके घर की बहू बन ही गई। तो पड़ोस की कुछ औरतें टूनी की सास लूसी से बोली, अरे लूसी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन बस एक ही कमी है, पतली बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है शरीर पर कुछ मांस है ही नहीं। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे घर की बहू बने। देखने में ही कुपोषण का शिकार लगती है, पर मैं भी क्या करूं जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं सुनता। ये बात टूनी भी सुन लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी टूनी के कंधों पर आ जाती है। एक दिन टूनी सलवार सूट पहनकर बाहर आती है और जब उसकी सास उसे देखती है तो मुँह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या पहन आई तू? खेतों में खड़े काक भगोड़े जैसी लग रही है। तो माँ जी, क्या पहनूं? क्या पहनेगी तू? तुझ पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।
लगेगा। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे के गले पड़ गई। मैं तो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी मोटी ताजी बहू लेकर लाने वाली थी। पता नहीं तूने क्या जादू कर दिया जिसे और कोई दिखाई ही नहीं दिया। टूनी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो देखती है कि उसकी सास उसकी नंद के मकान के बारे में बात कर रही है। टूनी को मामला कुछ संगीन लगता है तो वो अपनी नंद से मिलती है तो उसकी नंद बताती है कि एक सेठ ने उसका घर पर कब्जा कर लिया है। टूनी अपनी नंद को लेकर उस सेठ के पास जाती है। क्यों काका जी, अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या आपको? क्यों, क्या हुआ? अभी पुलिस को फोन करूंगी तो बताएंगे कि आपको क्या हुआ। अरे आपने जुए में ये घर मेरे नंदोई से छीना है और आप जानते तो होंगे ही कि जुआ खेलना गैर कानूनी है और आपको सजा भी हो सकती है। आप कहो तो बुलाओ अभी पुलिस को। सेठ डर जाता है और तुरंत उसकी नंद का घर खाली कर देता है। और ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू को अपना लेती है। तब उसकी बेटी कहती है, आज सही मायनों में पतली बहू की शादी हुई है माँ। बस उसी दिन से टूनी और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनी अपने माँ बाप के साथ शहर में रहती थी। टूनी को नाचने का बहुत शौक था और जहाँ भी उसे डीजे बजता हुआ मिल जाए वो तुरंत डीजे पर नाचना शुरू कर देती थी, ये देखे बगैर कि उसे लोग घूर घूर के देख रहे हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। तभी उसके कानों में गाने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ सुना आपने? क्या सुना? अरे माँ गाना देखो, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन तू चुपचाप बाजार चल, ठीक है ना? नहीं माँ, मुझे डांस करना है। डांस अभी करवाऊं तुझसे? चुपचाप होकर बाजार चल, ये तेरे किसी जानने वाले की शादी नहीं है जो तुझे नाचना है। चल चल बाजार चल। लूसी टूनी का हाथ खींचकर उसे ले जाती है, लेकिन टूनी अपना हाथ छुड़ाकर वहीं भाग जाती है जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी। वो डीजे पर जाकर नाचने लगती है और लूसी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हो जाती है और अपना मुंह छुपाकर वहाँ से घर आ जाती है। लेकिन लूसी के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी बेटी टूनी उसको अक्सर ऐसे ही शर्मिंदा कर दिया करती थी। वो न आओ देखती थी न ताओ, और जहाँ उसे डीजे दिखा नहीं वो लगी नाचने। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर लड़के का रिश्ता आता है और रिश्ता इतना अच्छा आया था कि कोई मना नहीं कर सका। और जल्दी ही टूनी के माँ बाप ने उसकी टुन्नू से शादी करवा दी और शादी के बाद टूनी अपनी ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसके ससुराल वाले अपने रिश्तेदारों के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। टूनी भी सज धज कर स्टेज पर बैठी हुई थी। मेहमान आ रहे थे और उनसे मिल रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। डीजे पर गाने बजने शुरू हो जाते हैं और फिर क्या था, टूनी के पैर भी थिरकने लगते हैं। अरे टूनी, ये तो हनी सिंह का गाना बज रहा है और तू भला डांस किए बगैर कैसे रह सकती है? चलना चल। टूनी उठती है और डीजे पर नाचने लगती है और सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर टूनी के डांस को ही देखने लगते हैं, जो बस अपनी ही धुन में नाचे जा रही थी। तभी उसका पति टिंकू उसके पास जाता है और उससे कहता है, टूनी तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। अपना नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लो। चलो यहाँ से, देखो सब कैसे देख रहे हैं। दो ना, आप जाओ, मुझे अभी नाचना है। टूनी किसी की नहीं सुनती। उसकी सास भी उसे मना करती है, लेकिन ना वो अपनी सास की सुनती है और ना अपने पति की। और पार्टी खत्म होने तक डीजे पर नाचती रहती है। मेहमान अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसका डांस नहीं रुकता। आखिर में जब डीजे बंद हो जाता है तब जाकर टूनी कहीं रुकती है, लेकिन उसके इस कारनामे के बाद उसके ससुराल वाले किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोच
सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है।